कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। विकल्प चाहे सांसारिक हो, विकल्प चाहे परमार्थिक हो, वह कष्ट देने वाला ही है। लेकिन वही विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होता है तो वह परमार्थ का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह मोक्ष मार्ग का कारण बन जाता है। ऐसा वह मोक्ष मार्ग का कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मड़ावरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कमल में ऐसी क्या विशेषता होती है जो आगम में केवल कमल की ही उपमा दी जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कमल की उपमा आगम ग्रंथों में प्राप्त होती वह मात्र कमल की ही उपमा है ऐसा नहीं। वहाँ अनेक प्रकार से अनेक व्याख्यानों को समझते हुए, दृष्टांतों को घटित करते हुए सहजता से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनको ही दृष्टांत या उदाहरण रूप ग्रहण किया जाता है। अभिप्राय इतना ही है कि जिस विषय को समझाना जाता है उस विषय को समझने के लिए ऐसे वस्तु को सामने रखा जाता है दृष्टांत में या उदाहरण में, जो रोज़मर्रा के यानी प्रतिदिन जिसका प्रयोग होता हो या हमारे सहजता से उसकी उपलब्धि हो, ऐसी वस्तुओं को दृष्टांत या उदाहरणों में समझाया जाता, जिससे उस क्लिष्ट विषय को समझने के लिए आसानी हो जाए। इस अभिप्राय के साथ वहाँ पर अनेकानेक वस्तुओं का अनेकानेक प्रकार से दृष्टांत आदि दिए जाते। और अच्छे बातों के दृष्टांत देने में कई स्थानों पर जो आगम में कमल की उपमा दी जाती है, कमल के स्वरूप की, रंग की, पंखुड़ियों के आकार आदि आदि की, ये परिपूर्ण रूप से सहजता से प्राप्त होने वाला वह कमल फूल है। और साथ साथ वह कमल की सुंदरता अन्य फूलों की अपेक्षा से भी विशेष रूप से ग्रहण की जाती है। इस विशेषताओं के साथ साथ कमल बहुत सहजता से, क्योंकि किसी एक बालक को भी अगर कह दिया कि कमल, तो उसके आंखों के सामने वह कमल की आकृति, कमल का रंग लगभग सामने आ ही जाता है। इसी कारण से वह आगम ग्रंथों में कमल की उपमा, कमल का उदाहरण, दृष्टांत आदि कई स्थानों पर प्राप्त होता है। भले ही वर्तमान में हमें कमल आदि दिखना कम भले ही हो गए हो, पर जब आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों को लिखा, इन दृष्टांतों को, अलंकारों को लिखा, वहाँ पर उनके सामने प्रचुर मात्रा में बहुत सारे स्थानों पर वह कमल तालाब आदि आदि होने के कारण से सहजता से जो प्राप्त होता है और जो दिमाग में आता है उसका उदाहरण, उसका दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिया। ऐसा कुछ विशेष उसमें ये नहीं है कि अन्य फूलों की अपेक्षा से कमल का ही कुछ विशेष आगम में स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो सहजता से जो उपलब्ध होता है और जिसका उस दृष्टांत को यानी उस घटनाक्रम को या उस बात को स्पष्ट करने के लिए जिसकी अधिक नज़दीकता प्राप्त होती है, उसको ही यहाँ पर लेते हुए आचार्य भगवंतों ने उसको दृष्टांत रूप में ग्रहण किया है। यही कमल की सहजता से प्राप्त होना, यही उसकी विशेषता है। सहजता ही उसकी असहजपना यानी विशेषता होने से अधिकांश स्थानों पर कमल के दृष्टांतों से घटित करते हुए अपने दृष्टांतों को, अपनी बातों को आचार्य भगवंत समझाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सन्मति शाह पुणे महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी रोज नित्य पूजन करते हैं। पंचपरमिष्टि के आगे अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ सन्नितो मम सन्नितो बोलकर स्थापना करते हैं। द्रव्य से अर्चना पूजन करते समय उनके गुण प्राप्त होने की इच्छा करते हैं, या फिर
स्थापना पूजन के पीछे मनोभूमिका निश्चित समझती है, पर वो भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। तथा मुख्य विकल्प यह है कि क्षमादि दर्शन विशुद्धादि 16 भावना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय इत्यादि मन के भाव गुण और कृति उनकी जो कि सर्वस्व अमूर्त है, उनके आगे स्थापना करने के पीछे कारण परंपरा है क्या, और उस वक्त मनोभूमिका क्या होनी चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजन आदि में स्थापना, अष्टद्रव्य का समर्पण, जयमाला आदि सबके पीछे बहुत विस्तार से आचार्य भगवंतों ने एक एक के पीछे कारण, मनोभूमिकाएं और सब कुछ बताने का प्रयास किया, जो कि लगभग बहुत सारे जीवों ने सामान्य रूप से समझा भी है। और उस स्थापना के पीछे या अक्षत, जल, चंदन, उनका क्रम, जल ही क्यों, चंदन क्यों, इस सब के विषय में बहुत विस्तार से जब स्वयंभू स्तोत्र की वाचना हुई थी, वहाँ मड़ावरा नगर में वासपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए इसको बहुत विस्तार से, यानी लगभग एक द्रव्य या दो द्रव्य को एक एक डेढ़ घंटा समझाने का प्रयास किया है। उतना विस्तार स्पष्टीकरण वर्तमान में संभव नहीं है, पर उसको अगर आप वास्तव में विस्तार से समझना चाहते हो तो उस स्वयंभू की देशना को, उसके प्रवचनों को आप यूट्यूब आदि के माध्यम से समझने का प्रयास करें, या कुछ ही दिनों में वह ग्रंथ रूप में बनकर आपके सामने आने वाला है, आप वहाँ भी आप उसको पढ़ सकते। रही बात आपके उस मुख्य विकल्प की, जो 10 लक्षण आदि धर्म है, 16 करण भावना है, या जो रत्नंत्र आदि है, वे वास्तव में आत्मा के गुण और अव्यक्त अमूर्त होने पर भी उसको स्पष्ट करके हुए उसे ग्रहण करने के पीछे की मनोभूमिका यही है, क्योंकि अनादिकाल से व्यक्ति को जो अभाव रूप में है उसको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, और जिसका सद्भाव उसको इंद्रियों के द्वारा या जिसका सद्भाव उसको सहज अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है, व्यक्ति उसी वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करता है। जैसे कि आपने टीवी आदि के माध्यम से भी जो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, और सीधी सी बात है, जिसकी हैमरिंग ज़्यादा होती है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है, वह प्रोडक्ट कैसा भी क्यों ना हो, आज की युवा पीढ़ी, आज की वर्तमान की प्रत्येक व्यक्ति की यही भावना होती है कि मैं उस वस्तु को एक बार तो प्रयोग कर ही लूँ। इसी प्रकार से इन 12 भावना, 16 करण भावना हो, 10 लक्षण धर्म हो, इनका बार बार हैमरिंग करते हुए जो ये प्रयास किया जा रहा है कि इससे ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। जहाँ भावना शब्द है, वो भावना शब्द ही स्वयं कह रहा है भावना। जो आज तक भाव मेरे हुए नहीं है, पदार्थ रूप नहीं हुए हैं या परिणाम रूप नहीं हुए हैं, ऐसे उन भावों को मैं प्राप्त करूं, इसलिए वह भावना पुनः पुनः भाई जाती। और ये भावना भले ही गुण रूप है, अव्यक्त रूप उस जीव द्रव्य के भीतर ही छुपी हुई ये सब कुछ भावना गुण रूप या कृति रूप है, पर उसे स्पष्टीकरण करते हुए सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए नहीं, अपितु अपने आप को ही उसकी अनुभूति हो कि मैं जो चिंतन कर रहा हूँ ये उस तीर्थंकर प्रकृति के बंधक के लिए 16 करण भावना रूप परिणमन होने वाला है। ये जो शुद्ध सम्यक दर्शन को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इसका ही नाम आगम में दर्शन विशुद्धि लिखा है। जो मेरी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, वही अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति आदि आदि भक्ति रूप परिणत हो रही है। मात्र शब्दों के द्वारा उसे अपने भावों को, अपने गुणों को अपने आप में ही प्रकट करके उसे स्थापित करने की ये मनोभूमिका है। इसलिए क्योंकि जब तक स्थापना नहीं की जाती तब तक वह हमारे अनुभूति में नहीं आता, जबकि ये सभी गुण लगभग सभी भव्य आत्माओं के भीतर होने की पूर्ण संभावना होती है। पर उसको प्रकट करने की, उन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने की शक्ति होने के पास होती है, जो पुनः पुनः उसे दोहराते हुए वह मेरे पास है, इस शक्ति का बोध करता है। जैसे पूजा की स्थापना में भी हम ठोने में जो स्थापना कर रहे हैं, वहाँ किसी भगवान को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, वह तो एक संकेत रूप द्रव्य पूजा का एक प्रकार
कहते हुए हम लौंग चावल आदि उस ठोने में स्थापित करते, पर वास्तविकता प्रभु को अत्र अत्र सन्निहित कर अपने हृदय में उन्हें आमंत्रित करते। ऐसे ही ये जो भावना गुण कृति आदि है, इनको पुनः पुनः चिंतन करते हुए हमें अपने आप में ही उनको स्थापित करते हुए ये बोध करना है, जो हम अन्य विषय भोगों में परिणति जा रही है उससे पुनः लाते हुए, कभी दशलक्षण के निमित्त से, कभी सोलाकरण के निमित्त से, कभी रत्नत्रय के निमित्त से, अन्य अन्य प्रकार से जो अपने गुण हैं उन गुणों का बोध करना, इसलिए कि मैं उन गुणों को प्रकट करके उन गुणों से ही मैं भगवत्ता को प्राप्त करूं। मैं ही भगवान हूं, मैं ही उस गुणों को प्राप्त करने की शक्ति रखता हूं, मेरे पास ही गुण है, भाव है, और उसी कारण से उन गुणों को भावों को प्रकट करने के लिए पुनः पुनः स्थापित करना, सबके सामने यानी अपने ही मनोभावों के सामने हृदय में स्थापित करना, यही इसके पीछे की मुख्य भूमिका है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगला विकल्प सरसाबा उत्तर प्रदेश से रेणु जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय हेतु एक शास्त्र प्रारंभ करते हैं, फिर बीच में उसे कोई ले जाता है तो दूसरा प्रारंभ कर देती हूँ, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ आगम के परिप्रेक्ष्य में पहली बात हमें ये स्पष्ट समझनी होगी कि जिस ग्रंथ को स्वाध्याय रूप से या अध्ययन रूप से हमने प्रारंभ किया है, उसे किसी भी प्रकार से पहले पूर्ण करना चाहिए, और जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक, जैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक उपधानाचार कथन आता है, उस उपधानाचार के निमित्त से अगर हमने कोई त्याग, कोई संकल्प नियम लेके ग्रंथ प्रारंभ किया है, तो जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो रहा है तब तक वह उपधानाचार भी पूरा नहीं है। इसलिए श्रावक का ये कर्तव्य होता है, या श्रावक ही नहीं, अध्ययन करने वाले प्रत्येक उस जीव का ये कर्तव्य है, प्रारंभ किया है तो उसे परिपूर्ण रूप से, भले ही समझ में भी नहीं आए पर फिर भी उसे पढ़ने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आपने अपनी समस्या बताई है कि कोई उस ग्रंथ को उठा के ले जाता है, तो प्रयास ये किया जाए कि उसी ग्रंथ को दूसरी प्रति या दूसरी संस्करण आदि के निमित्त से पढ़ने का प्रयास करें। हम इतने तो पैसों से कमज़ोर नहीं हैं कि स्वयं का ग्रंथ नहीं खरीद पाए। बहुत अच्छी बात ये होती कि वह ग्रंथ जहाँ जिस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, जिस स्थान में उपलब्ध होता है, वह हम अपने ही द्वारा उसको खरीद लिया जाए या उसे बुला लिया जाए, फिर स्वयं अध्ययन करके स्वयं पठन पाठन करते मंदिर में रख देंगे, तो हमारा एक साथ दो काम हो गए। स्वयं का अध्ययन भी हो गया और मंदिर के लिए शास्त्र जिनवाणी भेंट दान रूप भी हो गई। इसलिए प्रयास व्यक्ति को यही करना चाहिए कि कब तक हम दूसरों के ग्रंथों से अध्ययन करेंगे। अब हमारे पास द्रव्य है, समय है, और पहले जैसे वह ग्रंथों की उपलब्धता कम भी नहीं है, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ग्रंथ हमें अनेक स्थानों से प्राप्त हो सकते। तो उन ग्रंथों को पहले स्वयं के ही ग्रंथों से, क्योंकि ये भी बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपको ग्रंथ के या किसी भी अनुयोग के विशेष ज्ञाता बनना है तो स्वयं के ग्रंथ का ही स्वयं अध्ययन करें। आपके ग्रंथ को ना दूसरों को दे, ना दूसरे के ग्रंथ को आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब उस ग्रंथ को ही आप सतत अध्ययन करोगे तो उसके पेज, उसके पृष्ठ, उसकी सब कुछ इतना आपका उसका संबंध बन चुका होता है कि आप उन ग्रंथों के पृष्ठों को, पंक्तियों को सपने में भी या सोते समय में या किसी अन्य अवस्था में भी सहजता से जान लोगे। इसलिए अपने ही ग्रंथ से अध्ययन करने से जीव विशेष ज्ञानी या विशेष बुद्धिमान बनने की संभावना होती। इसलिए पहला प्रयास हम यही करें, अपने ग्रंथ को प्राप्त करें और फिर पढ़ के पुनः उसे मंदिर में विराजमान करें, तो एक साथ दो काम भी हो गए और ये जो विघ्न आने वाला है, कोई उठा के ले गया या आदि आदि रूप कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हमें ये भी पता है कि 2-4 लोग और पढ़ने वाले हैं, तो हम इतने समर्थ हैं कि एक की जगह हम 10 ग्रंथ विराजमान करें, मंदिर का
का भी काम हो गया, दूसरे को भी फायदा हो गया और हमारा भी स्वार्थ सध गया। इस प्रकार से कार्य करने से वह ग्रंथ हमारा भी पूर्ण होगा, पर जो शुरू किया है अगर हमको उसका प्रकाशन पता है तो दूसरी आवृत्ति, दूसरी इस कृति को मंगवा के हम उसका अध्ययन पूर्ण करें। एक के बाद दूसरा आधा, तीसरा आधा, ऐसे आधे आधे ज्ञान से कभी तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं होगा और सम्यक ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वह दोषपूर्ण ही है। उसे दोष मिटाने के लिए स्वयं भी उसे पूर्ण करे और दूसरे को विघ्न ना हो इसलिए दूसरा विराजमान भी करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन बलेह वाले सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि नियम लेने से हजारों उपवास का फल मिलेगा और यदि उस नियम को तोड़ देते हैं तो कई गुना उससे पाप लगता है। तो इस अनुसार तो अगर कोई नियम टूटता है तो पाप का ज़्यादा असर होगा, तो क्या यह पुण्य पाप का गणित सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम टूटने का पाप अवश्य लगता है, पर नियम धारण करने का भी बहुत बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है, इसका निर्णय करने की आवश्यकता। बहुत सारे जीवों को ये भ्रम है कि हम नियम तोड़ते हैं इसलिए हमें पाप का आश्रय होगा, इसलिए हम नियम ही नहीं लेते। ये जो उनकी मान्यता है ये परिपूर्ण रूप से गलत है। जो नियम ले ही नहीं रहा है, नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है, वो तो प्रचंड मात्रा में सतत 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 पाप की परिणति होने से पाप का, अशुभ का बंध कर ही रहा है। और जिसने नियम लिया है वह उन पापों से, यानी जिस विषय में उसने नियम लिया है, संकल्प किया है, तद विषय में जो पाप लग रहा था, कम से कम उस पाप में उसकी सीमा हो गई है, उस पाप से वह बच रहा है। और क्वचित कदाचित नियम लेने के बाद भी नियम अगर टूट रहा है तो मात्र जितने अंशों में नियम टूटा है उतने ही अंशों में पाप लगा है। जो सातिशय पाप यानी बहुत सारा पाप लगने वाला था असंयम के कारण से, नियम का पालन ना करने के कारण से, कम से कम हमने नियम लिया, जितने दिन वो सधरा है, जितने दिन पालन हो रहा है, कम से कम उतने दिन तो हमने पुण्य का आश्रय किया, पाप से बचे। क्वचित कदाचित टूटा है तो उतने ही काल के लिए टूटा है, पुनः हमने उसमें स्थापना की है, उपस्थापित होते हुए पुनः नियम को कंटिन्यू किया है, तो पुनः हमें पाप का आश्रय होना बंद होके पुण्य का आश्रय प्रारंभ हो सकता। इसलिए ये हमारा सोचना कतई भी योग्य नहीं है कि नियम टूटने की जगह अच्छा है कि हम नियम ही ना लें। नियम ना लेने वाला महापापी है और नियम तोड़ने वाला उतने ही अंशों में पापी है। पर जो नियम का पालन ही नहीं कर रहा है या पालन करने के भाव ही नहीं कर रहा है, वो जीवन में कभी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। जितने अंशों में नियम का पालन जितने दिनों के लिए, जितने काल के लिए किया है, उतने अंशों में पाप से बचकर पुण्य का आश्रय होने से वह पुण्यात्मा है। और कुछ कुछ अंशों में अगर वह नियम टूटा है तो वह उतना ही अंशों में पाप होने से वह पुण्य अधिक और पाप कम होने के कारण से वह पुण्य और पाप का तालमेल पुण्य के ही परडे में या पुण्य को ही बढ़ाने वाला हो सकता है। ये भी बात परम सत्य है कि नियम तोड़ना भी आचार्य भगवंतों ने महापाप कहा है, व्रत भंगी महाभंगी ऐसा जरूर कहा है। पर वह मात्र माना कि आपने 5 नियम लिए थे और 5 नियमों से आपका एक नियम टूटा, कम से कम 4 नियमों का आपका पालन बराबर चल रहा है तो उसका पुण्य तो चल रहा है। और हमने ये सोचा कि पालना ही नहीं है, टूटता ही है तो कोई नियम नहीं पालेंगे तो कभी पुण्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए जितना करे जैसा करे हम अपने शक्ति के अनुसार उसका सर्वथा पालन करने का प्रयास करें, पर टूटने के लिए नहीं, अपितु टूटने के बाद उसका प्रायश्चित अगर हमने लिया है तो उस पापों से उस जो हमने दोष किए हैं उस दोषों से पापों से हम अवश्य बच सकते। पर प्रायश्चित लेने के लिए तोड़ना ये गलत बात है। कथित कदाचित टूट जाए और फिर प्रायश्चित ले तो कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार से अगर हम समीचीन निर्णय करेंगे तो नियम से हम पापों से बचते हुए पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या मंदिर में ढोलक, नाल आदि वाद्य यंत्र रखना चाहिए, क्योंकि इसमें चमड़े का उपयोग होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो चमड़े से बने हुए नाल, ढोल आदि वाद्य यंत्र है वे कदापि ही जिन मंदिर में रखने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक बार उस जो चमड़े की वस्तु है उसे स्पर्श होते ही बहुत सारे असंख्यात जीवों की विराधना हिंसा हो, और विशेष करके अगर वहाँ पर थोड़ा सा गीलापन आ गया या पसीने से या किसी अन्य भी प्रकार से, तो वहाँ पर असंख्यात सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है और उनकी विराधना का भी दोष लगेगा। और उन्हीं हाथों से हमने अन्य द्रव्य को, अन्य सामग्री को छुआ है, तो वो भी सामग्री चाहे टेबल, कुर्सी, चटाई या भूमि क्यों ना हो, वह सभी के सभी अशुद्ध हो जाते। इसलिए जिन वस्तुओं में ऐसे वाद्य यंत्रों में चमड़े आदि की सामग्री लगी है उसका किंचित भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में एक बहुत अच्छा इसके लिए अल्टरनेटिव मिलता है जो कि प्लास्टिक के द्वारा ये ढोल आदि नाद आदि बनाए जाते हैं, तो उनका प्रयोग करते हुए अगर इन ऐसे वाद्य यंत्रों को हम मंदिर में रख रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है, पर चमड़े से निर्मित इन वाद्य यंत्रों को मंदिर में रखना यानी हिंसा ही करना है, इसलिए इनका प्रयोग मंदिरों में नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कमला सेठ, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जबलु महावीर भगवान की जय। आज 108 श्री सुब्रत सागर महाराज की जय। 108 श्री प्रणत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, अर्ध पुद्गल परावर्तन का स्वरूप क्या है, सरल शब्दों में समझाने की कृपा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। एक पुद्गल परमाणु को जीव ने जब और जहाँ जिस प्रकार से भोगा है, पुनः उसी पुद्गल परमाणु को भोगने में जो काल लग रहा है उसे एक पुद्गल परावर्तन कहते। पुद्गल का एक एक परमाणु, एक एक वर्गणाएं हमने आज तक भोगी है और छोड़ी है, तो जो उसका काल है, यानी माना कि ये एक पुद्गल परमाणु है और इस एक पुद्गल परमाणु, ये दृष्टांत है, ऐसे एक पुद्गल परमाणु को भोगने के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे एक एक पुद्गल परमाणु को भोगते भोगते पुनः इसी पुद्गल परमाणु को भोगने में जितना विशाल काल लगता है वह एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। और ऐसे उस एक पुद्गल परावर्तन का आधा कर लो, उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। जबकि ये बहुत बड़ी संख्या है, पर फिर भी वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर संसार का काल अर्घ पुद्गल परावर्तन रहता है। ऐसी जो व्याख्या प्राप्त होती है उसको हमें इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जो 5 प्रकार के परावर्तन आचार्य भगवंतों ने कहे हैं वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, उसमें से जो द्रव्य में ये पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जो उस प्रत्येक पुद्गल परमाणु को भोगने रूप जीव की जो परिणति और परिणाम चल रहे हैं, उसके निमित्त से जो काल कहा गया है वह एक पूर्ण काल पुद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन कहा गया। तो उसका आधा काल, ऐसा हमें उससे वर्षों में विभाजित नहीं कर सकते, पर जैसे 100 का आधा 50 है, ऐसे ही उस पूर्ण पुद्गल परावर्तन का जो आधा काल निकलेगा वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता। और ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहा जाता है, जैसे ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उसका संसार का काल भले ही अनंत क्यों ना हो, भले ही असंख्यात वर्ष क्यों ना हो, पर वह संसार के दीर्घ अनादि से चलने वाले संतति की अपेक्षा से या
पूर्ण परावर्तनों की अपेक्षा से मात्र आधा पुद्गल परावर्तन होता है। पुद्गल परावर्तन का आधा करने पर वह अर्ध पुद्गल परावर्तन उत्पन्न होता है, उतना ही उसका काल कहा गया है और उसी काल की अपेक्षा से ये संख्या प्राप्त होती है। ऐसे वर्षों में उसको नहीं समझा जा सकता, पर वह सम्यक प्राप्त होने पर संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है, ऐसा कथानक मिलता है। पुद्गल परावर्तन का आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे पारस टीवी की चैनल के माध्यम से एवं सुप्रभुवाद चैनल के माध्यम से 5:13 के प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, आपके मन में उठने वाले विकल्पों को, जिज्ञासाओं को, सवालों को शांत करना चाहते हो, उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 इस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक समाधान और अन्य मुनिश्री के प्रवचन यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद के माध्यम से उपलब्ध है। आप सुप्रभुवाद यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के दौरान आपको 3 सवाल पूछे गए थे। सम्यक समाधान की जो उपलब्धि है, सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता, उसमें 3 सवाल 3 जवाब और उसके 3 विजेता आपको आचार्य भक्ति लाइव कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।